सरसों है तो ये सरसों खेत से काट दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो खेत है थोड़ा दूर पड़ता है, तो इसकी जो और भी काटने की वीडियो रहती है वो तो मैं नहीं दिखा पाई थी। लेकिन यहाँ जो ये सरसों है, अब इसकी दमरी होगी, तो जो दमरी होगी इसका मैं आपको कर देने से जो सरसों है अलग हो जाती है, तो इसे पीटना नहीं पड़ता है। नहीं तो इसके पहले जो सरसों रहती थी तो इसको हाथ से पीटा जाता था, लेकिन यहाँ दवरी होगी सरसों की, तो दिखा देते हैं कि दवरी कर लेने पे किस तरीके से सरसों और इसका भूसा निकलता है। ये जो दवरी हो गई है सरसों की, तो ऐसे ही इसका भूसा निकलता है, तो ये थोड़ी लकड़ी की तरह रहता है। तो ये जो होता है खेतों में ही डाल दिया जाता है, क्योंकि ये जो पशु होते हैं गाय भैंस वो खा नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें लकड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ ऐसे ही सरसों बहुत ही फ्रेश निकलती है। तो और भी वीडियो इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि जो सरसों को ओसा के और साफ़ करेंगे। ये सरसों है जो खेत से दौरी होके आ गई हैं। तो यहाँ जो सरसों है कई बोरियां हैं, तो इस तरीके से एक टब में निकाल लेंगे और थोड़ी थोड़ी करके सरसों है इसको हम उसा के साफ़ करेंगे। तो ये भी मैं दिखा देते हैं आपको कि मैं किस तरीके से ये जो सरसों है इसकी साफ़ सफाई करते हैं, जो कि आप बड़े फ़ैन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक छोटा फ़ैन रखी हूँ, तो उसी से मैं बहुत ही आसानी से जो भी अपने गेहूँ जौ सरसों रहते हैं उसकी साफ़ सफाई करते हैं। तो वो मैं आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ये सरसों है जिसमें थोड़ी बहुत जो सरसों की गांठें होती हैं, जो मोटी उसकी गांठें होती हैं वो नहीं निकल पाती हैं, तो इसको उसा के और हम लोग साफ़ करते हैं। और यहाँ जो है कि एक छोटा सा फ़ैन है जो टेबल फ़ैन है, तो इसी के मदद से हम जो सरसों है इसको उसा के साफ़ करते हैं। तो चलते हैं, सरसों फ़ैन को ऑन कर लेते हैं और सरसों उसाना हम शुरू कर लेंगे। तो यहाँ पे सरसों है ऐसे करके हम उठा के साफ़ कर लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना बारीकी से ये जो सरसों है हम गिरा रहे हैं। तो ऐसे करके जो सरसों है बहुत ही बढ़िया साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ जो सरसों के दाने होते हैं थोड़ा छोटे होते हैं, तो इसको बहुत ही आराम से थोड़ा थोड़ा करके गिराया जाता है ताकि इधर उधर फैलने ना पाए। यहाँ मैं आपको दिखा देते हैं कि ये जो सरसों है बहुत ही बढ़िया किस तरीके से साफ़ हो चुकी है। तो ऐसे करके जो सारी सरसों हैं उन्हें उसा के साफ़ कर लेते हैं। अब ये जो सरसों है इसे हाथ की मदद से हम इकट्ठा एक तरफ कर लेंगे। बहुत सारी सरसों हैं, इन्हें उसा के और इकट्ठा कर लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सरसों में थोड़ी थोड़ी कहीं ये छोटी छोटी ये जो सरसों की गांठें हैं दिख रही हैं, और इसमें कहीं कहीं कोई जौ और गेहूं भी आ गए हैं। जैसा कि खेत में बोया जाता है तो थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, तो इसको हम आँखा से साफ़ कर लेंगे। तो ये जो सरसों है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। यहाँ मैं आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से सारी सरसों हम इकट्ठा कर लिए हैं। सरसों ओसाए हैं तो इसमें से थोड़ी जो धूल मिट्टी निकलती है सारी एक तरफ आ गई हैं, तो इन्हें भी ओसा के हम साफ़ कर लें। बाकी मदद से थोड़ा दूर चले जाते हैं तो उसको भी हम ओसा के साफ़ कर लेंगे, जो उसमें अनाज रहेगा उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पंखे के सहारे हमने अपने बहुत सारी सरसों की सफाई कर ली। और यहाँ जो कुछ जो सरसों हैं आपको दिखा देते हैं कि ये जो थोड़ी इसमें थोड़ी ये कुछ ज़्यादा ही सरसों में गांठें हैं, तो इनको भी हम उसा लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सरसों उसा लिए हैं, तो इनकी जो गांठें हैं किनारे हो गई हैं, तो सब इनको हम हटा लेंगे। और जो भी इसमें मोटी गांठें हैं इनको हम आँखा से आके साफ़ कर लेंगे। यहाँ दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं कि कितनी सारी इसमें जो छोटी छोटी गांठें हैं निकली हुई हैं। तो ये जो रहता है ये पशु भी हम लोगों के नहीं खाते हैं, क्योंकि ये जो गांठें थोड़ी मोटी होती हैं। जो इस सरसों का भूसा हो गया है, बारीक हो गई है, तो ये थोड़ा यहाँ दूर तक आ गई हैं, तो इन्हें हम पशुओं के हौदी में डाल देंगे तो ये वो लोग खा लेते हैं, क्योंकि ये बारीक होता है। अब यहाँ पंखे को बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पंखा बंद कर लिए। बड़ा सा टब ले लेते हैं, आपके पास टब हो तो टब ले लें, या बड़ी दौरी हो तो बड़ी दौरी ले लें। तो यहाँ हम टब ले लिए हैं। अब इसमें जो सरसों है इसे आँख लेते हैं। तो यहाँ आँखा ले लिए हैं, इसमें जो सरसों है बहुत ही अच्छे से हम आँख लेंगे। इस आँखा में सरसों को डाल लेते हैं। अब ऐसे करके सरसों को आँख लेंगे। तो ऐसे जो सरसों है इसे आँख लेंगे। तो यहाँ इसमें आप कहीं गेहूँ देख रहे होंगे, यहाँ दिख रहा है कहीं गेहूँ है, कोई जौ है, और इसमें जो सरसों की थोड़ी गांठें हैं तो इसमें निकल आती हैं। और यहाँ जो सरसों है बहुत ही साफ़ हो जा रही है। तो ऐसे करके जो सरसों है आँख लेते हैं। यहाँ और भी आपको दिखा देते हैं कि ऐसे ही सरसों हम लोग आँख लेते हैं।
तो यहाँ बहुत ही अच्छे से सरसों को आँख लेते हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी इसमें सरसों की गांठें हैं और गेहूँ हैं, जौ है, इसमें निकल आ रहे हैं। तो यहाँ जो सरसों है बहुत ही बढ़िया साफ़ हो जा रही है। अब यहाँ ये जो टब है बिल्कुल भर चुका है, तो इसे एक बोरी में भर लेते हैं ताकि और जो सरसों हैं उसे हम आँक सकें। अब यहाँ कुछ सरसों आँक के तैयार कर लिए हैं, जो यहाँ कई टब में आँक लिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि नीचे ऊपर भी हम ऐसे करके रख लिए हैं ताकि हमको बोरी में भरना रहे तो आसानी से हम भर चुकें। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो सरसों हैं हमें आँक के साफ़ करना है, तो जो आँक लिए हैं उसे बोरी में भर लेते हैं। तो अब यहाँ ये जो बोरी है ले लिए हैं और इसमें सरसों को भर लेते हैं। अब यहाँ ये सरसों है बोरी में भर लेते हैं। सरसों बराबर कर लेंगे तो बोरी में सरसों जो है अच्छे से भरा जाती है। बाकी जो सरसों है इसमें भर लेते हैं। हाँ, ये जो सरसों है बहुत ही अच्छी तरह से हमने तैयार कर लिया और कुछ जो सरसों है बोरी में भर लिए हैं, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये जो सरसों है बोरी में भर के इकट्ठा कर लिए हैं, बाकी जो सरसों है उसे भी भर लेते हैं। तो ये जो हम लोगों के खेत की सरसों है, तो इससे हम लोगों को शुद्ध सरसों का तेल मिल जाता है और जो भी हम लोग सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो इसी में ही बनाते हैं। यहाँ गांव में मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन इस तरीके की जो सरसों हैं, बाकी भी और अनाज हैं, बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे और शुद्ध मिल जाते हैं। तो इससे जो होता है, कभी मछली बनानी रहती है तो उसमें भी सरसों पीसने की ज़रूरत पड़ती है, कोई जो सरसों वाली सब्ज़ी रहती है उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे ख़ास बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, जो बच्चों के लिए उपटन बनाया जाता है उसके लिए बहुत ही है, तो इससे बच्चों के उपटन भी बनाए जाते हैं। और बाकी जो तेल है तो ख़ास करके अधिक करके हम लोग बच्चों की मालिश जो करते हैं शुद्ध सरसों के तेल से ही करते हैं। गाँव में मेहनत तो बहुत पड़ती है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।